हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जो कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाते समय हमें किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हम लोग कंपनी बनाते समय कुछ बातों पर ध्यान नहीं रख सकते हैं जिससे आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक है किन-किन बातों पर कंपनी बनाते समय हमें बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है? तो चलते हैं हम सीखते हैं किन-किन बातों पे मेरे को ध्यान रखना है। तो हम लोग टैली सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेते हैं। टैली सॉफ्टवेयर हमारा ऑन हो चुका है और ये लिख के आ रहा है लाइसेंस। ठीक है, थोड़ा-सा बेसिक रूप से भी समझते हुए चलेंगे। यानी कि हमारा लिख के आ रहा है बेसिक, यानी कि यहाँ लाइसेंस लिख के आ रहा है कंटिन्यू इन इन एजुकेशनल मोड। यहाँ से आपको सेटअप एंड कंटिन्यू एजुकेशनल मोड मतलब एजुकेशन के पर्पज़ से आपको यूज़ करना है। ये बता रहा है यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। यहाँ क्या करना है, आपको किसी का जो लाइसेंस है उसको यूज़ करना है। ये बता रहा है रिएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, यानी किसी लाइसेंस को अगर आप एक्टिवेट है उसको रीएक्टिवेट करना है तो आपको लाइसेंस को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू एक्टिव कर सकते हैं लाइसेंस के 4 विकल्प आपके सामने थे। ठीक है, आपको क्या करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है और हम लोग आ जाते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस जैसे आपको देखने को मिल जाए, ये इंटरफेस जैसे आपको देखने को मिल जाता है, किसी भी कंपनी को सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक, ये इंटरफेस आपको देखने को जैसे भी मिल जाता है, जैसे आप करेंगे जैसे ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं मैन स्क्रीन। जो आपकी टैली की मैन स्क्रीन होती है जिसको हम लोग डेस्कटॉप बोल सकते हो या कुछ बोलो तो उसको हम लोग जीओटी बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी चीज़ें क्या होती है कि आप कंपनी बनाते समय, ठीक है, बहुत सी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे आपका डेट फाइनेंस वाला हो गया, आप जीएसटी एक्टिवेट करना हो गया। ठीक है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कंपनी क्रिएट करते हैं सबसे पहले और सारी समस्याओं को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैंने कोई कंपनी बना ली आज के टाइम पे। CLS कंप्यूटर। ठीक, CLS कंप्यूटर मैंने बना ली और CLS कंप्यूटर बनाने के बाद में इनका एड्रेस देना, मैंने इनका एड्रेस दे दिया थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर, ठीक है, आप एड्रेस दे सकते हो थर्ड फ्लोर गायत्री। थर्ड फ्लोर गायत्री बिल्डिंग। ठीक है, थर्ड फ्लोर गायत्री मंदिर इन सदर बाजार। ठीक है ना, इन सदर बाजार कानपुर। रावतपुर पड़े पड़ता है, रावतपुर के अंदर रावतपुर कानपुर उत्तर प्रदेश। ये मैंने प्रॉपर एड्रेस डाल दिया। प्रॉपर एड्रेस आप जरूर डालें, समझ रहे हैं। चीज़ों को थोड़ा सा स्किप मत करिए और सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से रखना है। 208902। ठीक है, पिन कोड वगैरह यूज कर दिया। स्टेट हमारा हो जाएगा यूपी। यूपी को आप डालेंगे। यूपी को डालने के बाद में इंडिया हो गया। पिन कोड वगैरह फिर से डिमांड कर रहा है, आपने डाल दिया 208902। ठीक है, मैंने डाल दिया। इसके बाद में टेलीफोन नंबर डिमांड कर रहा है, टेलीफोन नंबर आप डालेंगे 05688 सॉरी 2541। ठीक है, और 02। इस तरीके से आपने फ़ोन नंबर टेलीफोन नंबर डाल दिया। कंपनी का मोबाइल नंबर आप स्किप कर सकते हैं। कंपनी का फैक्स नंबर क्या होता है आपको वो स्किप करना है, डालना है अगर आपको आ रहा है। ठीक है, 0011, ये डैश का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, 47274101। ठीक है, 4727041001 एंटर किया। मेल आईडी डालना आपको। ठीक है, तो उसकी जो मेल आईडी है वो डालते हैं हम लोग CLS कंप्यूटर 625@gmail.com। ठीक है, CLScomputer@625@gmail.com, ये आपको डालना है। डाल दिया, एंटर किया। ठीक है, वेबसाइट वगैरह डालना है आपको, तो वेबसाइट वगैरह भी हम लोग डालेंगे। ठीक है, जो भी आप वेबसाइट है वो आप डालेंगे। डालने के बाद इंटर करेंगे प्रेस, इसके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाते हैं, ये आपका मेन टर्म है। इस टर्म को हम लोग को बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम बोल रहा है तो इस पर आपको डेट फाइनेंस डालना। डेट में क्या डालना है, अब आप किस सीजन में काम कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंड रखता है किस सीजन में काम कर रहे हैं। और आपको फाइनेंशियल पता होना चाहिए, हमारा 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होता है और 31 मार्च को एंड होता है। 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होता है फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च को एंड होता है। ये बुक्स बिगनिंग है, यहाँ लास्ट डेट नहीं डालना। बहुत बच्चे यहाँ पे अप्रैल डालते हैं और यहाँ पे 31 मार्च डाल देते हैं, आगे चलकर प्रॉब्लम देखने को आपको मिलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2000 मान लो 31 मैंने डाल दिया। ठीक, इंटर प्रेस किया। अब आपको नीचे 31 ही डालना। आपको नीचे क्या प्रेस करना होता है, यहाँ पे बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। आपको उस चीज़ को डालना है। जैसे मान लीजिए मेरे को क्या करना है, आप मान लीजिए कुछ सेटअप बीच में स्टार्ट कर रहे हो, अक्टूबर में कर रहे हो, नवंबर में कर रहे हो, दिसंबर में कर रहे हो, कोई बिजनेस ओपनिंग किया आपने। ठीक है, तो जिस टाइम पे आप बिजनेस ओपनिंग कर रहे हो उस टाइम को आपको यहाँ पे डालना है।
स्टार्टिंग का नहीं डालना है। अगर आप स्टार्टिंग से चला रहे हो तो आप स्टार्टिंग डालिए, बाकी 31 मार्च यहाँ नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। मान लीजिए मेरे को बिजनेस क्या करना है, मैंने 1/10 डाल दिया, 1/10, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैंने 1/10 है, मान लीजिए मैं 1/10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, या मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1/4 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1/4 डालना है। तो जो भी कर रहे हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो सेम टू सेम इस तरीके का होता है, मैं आपको बीच में डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे को बिजनेस जो स्टार्ट करना है वो जून में करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, जून डाल दिया, यानी 1 जून से मैंने काम शुरू किया तो मैं जून डाल देता हूँ, ठीक। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपने डाल दी है, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में आइए फीचर आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आने के बाद में क्या करेंगे, आप थोड़ा सा इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करते जाएंगे और जीएसटी वाले फीचर पे पहुंच जाएंगे। इस पे आपको थोड़ा यस करना है और जीएसटी की सारी चीजें समझिए, कैसे हम लोग फीचर किस फीचर को क्या करना होता है, सारी चीज समझेंगे। सबसे पहले हमें स्टेट देना उत्तर प्रदेश हमारा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन, कंपोजिशन नहीं होता रेगुलर। रेगुलर मतलब होता है कि आप यहाँ पे मतलब मौजूद रहते हैं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि कभी कभी कभार वाले हैं आप, वो टाइप्स देना होता है रजिस्ट्रेशन टाइप, ठीक है। तो आप रेगुलर हैं, आप वही बिजनेस करने वाले हैं रेगुलर, ठीक है। एक्सेस ज़्यादा टेम्परेरी, यानी हमें नो करना है उसको, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है भैया जीएसटी जो एप्लीकेबल करो वो कब से करो, मेरे को जब मैंने काम इस जून से शुरू किया तो जून से मेरा जीएसटी एप्लीकेबल होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वो आपको डेट डालना है, यहाँ पे अप्रैल नहीं होना चाहिए, अगर अप्रैल है तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इन बातों पे विशेष ध्यान रखना होता है। जीएसटी नंबर बोल रहा है तो जीएसटी नंबर आपने यहाँ का डाल दिया, ठीक है। CGC मिस्टेक कर दिया, ठीक है। 15 0 सॉरी 1015 स्टिक, ये मैंने डाल दिया। इस तरीके से इंटरफेस किया। अब यहाँ पर क्या होता है, पीरियडिकली, ठीक है। ये जो पीरियडिसिटी जो होता है, पीरियडिसिटी ऑफ GST R1, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप जो टैक्सेस देना चाह रहे हो वो आप क्वार्टरली देना चाह रहे हो, मंथली देना चाह रहे हो। क्वार्टरली जो होता है वो आपका पूरा ईयर्स का हो जाता है, ठीक है। क्वार्टरली देना, ठीक है। अगर आप मंथली देना चाह रहे हो तो आप मंथली दे सकते हो, और कुछ लोग 6 मंथ में देते हैं, ठीक है। तो आप जैसे देना चाहो उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। इंटरप्रेस करेंगे, एडिशनल फीचर्स के बारे में हम लोग पहुंच जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इन सबको आपको किसी को भी नहीं टच करना है, सबको अपने वैसी रहने, जो नो है सबको नो रखना है, ठीक है। ये आपका इसको ऐसा रखना है। फिर सब एप्लीकेबल आ गया, 1 जून से एप्लीकेबल रहेगा। इनवॉइस वैल्यू, हाँ इनवॉइस वैल्यू रहने वाली है। यहाँ लिमिट आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए मेरे को लिमिट टैक्स बढ़ाना है 1 लाख करना, 1 लाख कर दीजिए। 50,000 रुपीज़ अभी लिमिट है आपकी, ठीक है, टैक्स अमाउंट की, तो वो आप वो भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जितना आपको रखना है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये भी चीज़ें आपको बतानी है, कितनी लिमिट रखा है मैंने आपको लिमिट बता दी है, ठीक है। लिमिट आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बाकी इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से हिंट करते जाएंगे। किसी भी फीचर को आपको टच नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। जस्ट इतना सा काम करना था। इतना काम करने के बाद में आप F3 यूज करेंगे और यहाँ पे जाएंगे सेट कंपनी। सेट कंपनी में जैसे जाएंगे तो आपको एक कंपनी यहाँ पे सेट भी करनी है, ठीक है। अच्छा, कंपनी सेट करना थोड़ी सी बातें और बता दें। F3 जैसे मैंने प्रेस किया, यहाँ पे आपको क्रिएटिंग कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और सेट कंपनी, 4 ऑप्शन नजर आते हैं। आप जहाँ से कंपनी को क्रिएट करते हैं, यहाँ से कंपनी अल्टर करते हैं। मान लीजिए मैंने अभी कंपनी किस नाम से बनाई थी, CLS वाले में। कुछ अगर मिस्टेक कर दी तो वहीं पे मेरा इंटरफेस आ गया, और यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, आप सही कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सेप्ट करने का कंट्रोल A शॉर्टकट होता है, उससे भी कर सकते हैं। बाकी इंटर प्रेस करके भी कर सकते हैं, इस तरीके से इंटर भी प्रेस करके कर सकते हैं। ये वाला सीन समझ रहे हैं। हम लोग वहीं पहुंच गए, तो इस तरीके से हमने कर लिया। सिलेक्शन कंपनी का मतलब सिलेक्ट कंपनी, यहाँ जितनी भी कंपनी आपके पास होंगी आप जब सिलेक्ट करेंगे तो सारी सारी आपके पास लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। लिस्ट ऑफ कंपनी, जहाँ से आप किसी भी कंपनी को सिलेक्शन दे पाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन करने का मतलब सिलेक्ट कर पाएंगे उस कंपनी को। सिलेक्ट करने के बाद कंपनी सेट करना, ठीक है। क्या होता है कंपनी सेट करना, तो यहाँ से आप कंपनी, किसी भी कंपनी को सेट कर सकते हैं। 2 कंपनी मैंने अभी एक कंपनी आपको सेट करके दिखाई। अगर आपको कोई कंपनी सेट करना है, इसी तो कंपनी में क्लियर है। आप सिलेक्शन करो पहले कंपनी का, एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम आपको सेट करके भी दिखाते हैं, ठीक है। मैंने कंपनी सिलेक्शन कर लिया, 2 कंपनी आ गई, एक कंपनी को मेरे को सेट करना, नहीं बंद करना। ये बंद करना होता है, ना कि आपकी परमानेंट डिलीट होगी। अगर परमानेंट डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। ये आपकी कंपनी क्या होगी, सेट हो गई, बंद हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी डेट थोड़ा सा देख लेते हैं, डेट के बारे में। मैंने यहाँ पे वहाँ डेट डाला था, वो फाइनेंशियल ईयर डाला था 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 31 मार्च 2024 होना चाहिए, तो हमारा सही है। अगर नहीं सही है तो उसको सही कैसे करते हैं, इसके लिए आप अल्ट के साथ F2 बटन यूज करते हैं, और अल्ट के साथ F2 यूज करेंगे जैसे, तो आपका चेंज पीरियड आ जाएगा 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2000, ठीक है। 31 मार्च कितना हो जाएगा, 2024 हो जाएगा, ठीक है। आपको मेंशन करना है। अब करेंट डेट जो बता रहा है, करेंट डेट भी आपको ध्यान रखना है। करेंट डेट का मतलब होता है यहाँ पे आपको देना है 1 जून। क्या देना है, 1 जून मतलब 1/6, एक होगा ना आपका 6 मंथ हो जाएगा, और 32 है, ठीक है। तो 1 जून से हमारा काम शुरू होगा, तो यहाँ पे 1 जून लेना ही पड़ेगा। अप्रैल में काम निपटाने लोगों तो काम गलत हो जाएगा, समझ। लेकिन डेट का बहुत इफेक्ट होता है, बहुत केयरफुली होगी, आपको डेट मेंशन करनी पड़ती है। डेट मेंशन बहुत ध्यान से रखना है। इसमें जीएसटी एक्टिवेट मैंने आपको बता दिया, डेट वाला भी फंडा बता दिया। इन बातों पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर इन बातों पे ध्यान नहीं रखेंगे, आगे चल के आपको इशू आ जाते हैं, फिर आप प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या चीज़ें हैं, आपको मैं परमानेंट कंपनी डिलीट करना और बता रहा हूँ, ठीक। कंपनी को हम लोग परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं, किसी भी कंपनी को ऑन कर लेते हैं। एक कंपनी को मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने कंपनी सेलेक्ट कर ली, और सिलेक्टेड करने के बाद में कंपनी
को सिलेक्ट कर ली, मैंने कंपनी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद सौर्या वाली कंपनी जो है उसको मेरे को सेट करना है, तो आप क्या करेंगे, अल्टर पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अल्टर पे जाएंगे, उस कंपनी को आप अल्टर कर लीजिए इस तरीके से आगे। नहीं, जब कंपनी खुल जाए, खुलने के बाद अब यहीं पे आपको अल्ट बटन के साथ डी बटन प्रेस करना है। अल्ट बटन के साथ में डी बटन प्रेस जैसे आप करते हैं, आपके पास में ये इंटरफेस आता है डिलीट यस वाला, डिलीट ऑन वाला, आप ऐसे एंटर करेंगे, ठीक है। आर यू श्योर, हाँ मैं श्योर हूँ, यस करेंगे तो आपकी कंपनी सेट होगी, सेट नहीं होगी अब डिलीट होगी। अब वो कंपनी आपको मिलने वाली नहीं, क्योंकि वो कंपनी खत्म हो चुकी है, नहीं डिलीट हो चुकी है परमानेंट, समझ रहे हैं। तो सेट करना डिलीटिंग करना नहीं होता, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको सब चीज़ें आती हैं। मेरा यही पर्पज़ था कि आप चीज़ों को टेक्निकल जो भी चीज़ें होती हैं थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उम्मीद करूँगा कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती, ठीक है।